आज हमने डिस्कस करना है टॉपिक एडिशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में। तो जब वर्ड एडिशन यूज़ होगा तो वहाँ पर हमने ये बात तो बड़ी क्लियर जहन में रखनी है कि ये कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की एडिशन की बात की जा रही है। तो एडिशन पॉलीमर्स हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की ही एडिशन या अनसैचुरेटेड मोनोमर्स के कम्बिनेशन से ही बनेंगे। एडिशन पॉलीमर्स में हम कहते हैं इट इज़ ए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मुदस्सिर जमील। आज हमने डिस्कस करना है टॉपिक एडिशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में। तो जब वर्ड एडिशन यूज़ होगा तो वहाँ पर हमने ये बात तो बड़ी क्लियर जहन में रखनी है कि ये कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की एडिशन की बात की जा रही है। तो एडिशन पॉलीमर्स हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की ही एडिशन या अनसैचुरेटेड मोनोमर्स के कम्बिनेशन से ही बनेंगे। एडिशन पॉलीमर्स में हम कहते हैं इट इज़ ए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। Addition of polymerization is catalyzed by the thermal or the photochemical decomposition of the organic peroxides to give the free radicals। ये याद रखें बात कि एडिशन पॉलीमराइजेशन हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगी और फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन या तो थर्मल होती है या फोटोकेमिकल प्रोसेस के जरिए होती है। और किनकी कौन से फ्री रेडिकल बनेंगे? पेरोक्साइड्स के फ्री रेडिकल बनेंगे, जिनको वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। इसके 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, प्रोपिगेशन एंड टर्मिनेशन। तो सबसे पहला स्टेप हमने डिस्कस करना है इनिशिएशन के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ एक बात। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द 3 स्टेप, इनिशिएशन, टर्मिनेशन, प्रोपिगेशन या ऑल। डेफिनेटली द अंडरस्टूड आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये हमारे पास सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप है। इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के नतीजे में ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स के फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बन जाएंगे और इसमें अल्काइल फ्री रेडिकल जो है ये बन जाता होता है, जो फर्दर प्रोपेगेशन में इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहली बात, ये फ्री रेडिकल जब भी बनता है होमोलाइसिस से बनता है। होमोलाइसिस यहाँ पे होगी, सेम एटम्स के दरमियान में ये होमोलाइसिस होगी। होमोलाइसिस मीन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस पे पिक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब इस पे रहेगा तो डेफिनेटली हमारे पास ये बन जाएगा फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल ये अपने आप को फर्दर डिकम्पोज करेगा। इसी तरह से यहाँ भी और यहाँ पर भी यही प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा और ये CO2 की जो है वो फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। अल्काइल फ्री रेडिकल अलग बन जाएगा, जिसने फर्दर जो है वो प्रोपेगेशन का स्टेप करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये विनाइल जो है वो ये स्टायरीन ग्रुप जो है वो मौजूद है, इसने इस पे अटैक करना है और ये फ्री रेडिकल यहाँ पे शिफ्ट होगा। सो हमारे पास ये प्रोपेगेशन के स्टेप में हम कहते हैं कि फ्री रेडिकल अटैक करता है किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे, उसको कन्वर्ट कर देता है फ्री रेडिकल में और ख़ुद न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है। ये खुद अब न्यूट्रल फॉर्म में आ गया, नए फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ये जो अब स्टायरीन का जो फ्री रेडिकल बना अल्काइल ग्रुप के एडिशन के साथ, ये फर्दर अटैक करेगा और ये प्रोसेस इसी तरह से ये चलता रहेगा और ये फ्री रेडिकल की प्रोपेगेशन बनती रहेगी, चेन लेंथ इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन एक चीज़ देखें कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो चेन लेंथ का इंक्रीज है वो वन साइडेड है, दोनों तरफ से इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि एक तरफ से अल्काइल ग्रुप ने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है। तो एडिशन पॉलीमर्स हमेशा वन साइडेड एलोंगेशन करते हैं। और ये हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज अबाउट द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स कंबाइन एंड स्टॉप द रिएक्शन। यहाँ पे भी जो फ्री रेडिकल बना होगा आर ग्रुप इसके साथ आके अटैच होगा और वहाँ पे रिएक्शन को जो है वो स्टॉप कर देगा। तो तीनों मैकेनिज्म हमने डिटेल से स्टडी कर लिए। अब कुछ एग्जांपल्स देख लें एडिशन पॉलीमर्स की। जैसे पॉलीथीन, ये जो बनता है ये पॉलीथीन जो है वो पॉलीमर्स हमारे पास N मोनोमर्स हैं ऑफ इथिलीन। इनके पॉलीमराइजेशन से ये पॉलीथीन, ये आपने साथ देखे होंगे, ये पॉलीथीन बैग्स हैं और ये पॉलीथीन से रेलिवेंट जो भी प्लास्टिक शीट्स हैं ये बनती हैं जो कवरिंग वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। पॉलीथीन के बाद कुछ MCQ जो इससे रेलिवेंट होगा, एडिशन ऑफ प्लास्टिसाइजर इंक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन या polypropylene। So correct option is polythene। Plasticizer increases the flexibility। Flexibility increase करने के लिए जो केमिकल हम यूज़ करते हैं उनको हम प्लास्टिसाइजर्स का नाम देते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास है पॉलीप्रोपिलीन। प्रोपिलीन आपको पता है कि जब हम प्रोपीन जिसको या प्रोपिलीन के नाम से जानते हैं
कि जब उसकी एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाई जाए तो फिर पॉलीप्रोपिलीन बनता है। ये आपने देखे होंगे, डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं और इसी तरह से ये बैग्स हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो इस पॉलीप्रोपिलीन से बनती हैं। फोल्डर्स वगैरह आपके जो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो भी इस पॉलीप्रोपिलीन से ही बनते हैं। और उसके बाद हमारे पास है जी पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन कॉस्मेटिक बॉटल्स में, फूड कंटेनर्स में, टॉयज़ में, ये सब में ये पॉलीस्टायरीन ही यूज़ हो रहा है। स्टायरीन से रेलिवेंट हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं मैकेनिज्म की। तरीका बड़ा सिंपल से है कि जहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो आपने वो डबल बॉन्ड ब्रेक कर देना है और इस डबल बॉन्ड की कॉन्टिन्यूटी आपने दोनों तरफ बढ़ा देनी है। और ये जो हमारे पास मोनोमर होगा इसकी एलोंगेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी कि ये रिपीटिंग यूनिट है और इससे जो है वो पॉलीस्टायरीन जो है वो डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ द MCQ, नॉट द यूज़ ऑफ द polystyrene used to manufacture the toys, manufacture the food container, used to manufacture the pipes, used to manufacture the cosmetic bottles। आपने तीनों पिक्चर्स देखी होंगी, आपके माइंड में होंगी, आपको पता लग गया होगा यकीनन। इसमें जो MCQ होगा हमारे पास 4 ऑप्शन होगा। पाइप्स वगैरह के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है जो कि आगे हमने डिस्कस करना है और ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तरीका आपको मैंने वही बताया था कि जहाँ भी डबल बॉन्ड हो वहाँ ब्रेक करें, कॉन्टिन्यूटी दोनों तरफ ऐड कर दें तो यू विल गेट द एलोंगेशन ऑफ द चेन। और कोई भी जो एक हिस्सा आप असाइन कर देंगे वो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास मोनोमर है। और ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये प्लास्टिक पाइप्स हैं, ये थर्मोप्लास्टिक की एग्जांपल में से एक एग्जांपल है। प्लास्टिक चेयर्स वगैरह हैं, ये भी इससे जो है वो बनाई जाती हैं। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए प्लास्टिसाइज़र इसमें भी ऐड किया जाता है। तो ये हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड के हवाले से बात हो गई। इसके बाद मोनोमर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ स्टायरीन विनाइल क्लोराइड, विनाइल एमाइन या विनाइल कार्बोनेट। डेफिनेटली विनाइल एमाइन, विनाइल क्लोराइड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और हमने इसकी डिस्कशन कंप्लीट करते ही एडिशन पॉलीमर्स को भी वाइंड अप किया। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था, इसको